दोस्तों आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसमें सबसे पहले बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है t की पावर n dt। तो ये हमारा बन जाता है t की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इसमें अगर आपको कोई सा भी नंबर दिया होगा उसकी पावर दी होगी, हमें उसमें कुछ नहीं करना, उसकी पावर पे +1 करना है और उसको डिनोमिनेटर में n+1 लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया t की पावर 2 dt, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन यही होगा t 2+1 अपॉन में 2+1 दैट इज़ t³/3। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो हम इसकी मदद से हम बाकी सारी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन है v = u + at। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि a जो हमारा एक्सेलरेशन है वो होता है हमारा dv/dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, a = dv/dt। तो हम इसको यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा a dt = dv। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग a dt और इंटीग्रेटिंग dv। तो हमें पता है dt जो जब भी हमारा कोई मोशन में ऑब्जेक्ट जाएगा तो कहाँ से जाएगा, रेस्ट पे से एक t टाइम तक, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई। अब इसको इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब dt के साथ कोई एलिमेंट नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, a इंटीग्रेशन 0 to t 1 dt, और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन u to v 1 dv। तो 1 dt का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था t की पावर n = t n+1 अपॉन में n+1। तो हम 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 = हमारी t की पावर 0। तो यानी कि इस केस में n की पावर वैल्यू क्या हुई, हमारी 1 हो गई। तो अब उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे लगाएंगे हम। तो 1 का मतलब t की पावर 0+1 अपॉन में 0+1 और dt अब हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हमने लगा चुके हैं, और ये हमारी वैल्यूज़ जो रहेंगी वो इस टाइप से हो जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 to t a। यहाँ पे सेम एज इट इज़ कि ये बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे वेलोसिटी का है तो हमारा t यूज़ ना करके हम v यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो v 0+1 अपॉन में 0+1 और हमारी वैल्यूज हो जाएंगी u to v। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब t की पावर 0+1 का मतलब t और 0+1 का मतलब 1, तो t को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये at बन गया हमारा, और हमारी जो वो लिमिट्स हैं वो ऐसी हो जाएंगी 0 to t। अब नीचे आके यहाँ पे जो वेलोसिटी में होगा, वेलोसिटी में भी v और 1 का 1 ऐसी रहेगा, और फाइनल जो कहते हैं लिमिट्स हो जाएंगी हमारी u to v, ये हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा हमें इंटीग्रेशन में पता है, जब भी लिमिट्स दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और जो हमने देखा था कि जब इसमें फाइनल कौन सी थी, ये हमारी फाइनल हो गई, ये हमारी इनिशियल हो गई, और ये हमारी फाइनल हो गई, ये हमारी इनिशियल हो गई। तो at-0 = v - u। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a × t at, a × 0 0 और v - u एज इट इज़ रहेगा। तो at - 0 हमारा कुछ नहीं बनेगा, at रहेगा एज इट इज़, v - u ये हो जाएगा। और हम ये u यहाँ पे राइट RHS में माइनस का है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो at + u = v, और यही हमारी इक्वेशन है, v = u + at। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारी जो है हमारी s = ut + ½ at²। अब दोस्तों हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, dx/dt। हमारी x बोले तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो कितने डिस्टेंस में कितना टाइम में हमारी जो चला वो हमारी वेलोसिटी बताती है। तो वही यहाँ पे जैसे हमने पिछली वीक कहा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v × dt = dx। अब कुछ नहीं करना, हमें इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो v dt इक्वल्स टू dx, और हमें v इक्वल्स टू u प्लस at अभी हमने पिछली क्वेश्चन में सॉल्व किया है। यहाँ पे आके जो हमने ये सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन 1 मान लिया हमने, और इसी को यूज़ करने से हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। तो v इक्वल्स टू u प्लस at हो जाएगा हमारा, u प्लस at इंटू में dt इक्वल्स टू dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट की लिमिट हमें फंक्शन क्या है हमारा dt, यानी कि dt की लिमिट्स क्या होंगी, वही 0 से लेके t टाइम तक कि कब तक ऑब्जेक्ट चला है, वो 0 टाइम से लेके एक t टाइम डेफिनेट टाइम है जो हमारा t है। तो वो हमने इसको इंटीग्रेट की लिमिट में लिया 0 टू t u प्लस ए टी इंटू डी टी और इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा x है, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे x1 से लेके x2, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट चलाएगी, यहाँ से अगर यहाँ तक चला है तो ये हमारा x1 डिस्टेंस से लेके x2 डिस्टेंस तक हमारा ऑब्जेक्ट चला है, और कितने टाइम में चला है, 0 से लेके t टाइम के बीच में, ये हमारा टाइम इंटरवल है, और ये हमारा हो गया dx। तो अब इसको dt को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 0 टू t u dt प्लस ए टी डी टी और इक्वल्स टू ये dx हमारा एज इट इज़ रहेगा। अभी अब देखो ये वही सेम हो जाएगा, dt के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ t के टर्म्स में, तो ये वहाँ पे हम इसको 1 एज्यूम कर लेंगे, और 1 को हम क्या लिखते हैं, t की पावर 0, जो मैंने पहले उसमें बताया था। तो इसको लिया हमने u t 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, और ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू t प्लस, अब यहाँ पे ए t की पावर 1 लिखा हुआ है, यानी कि और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो हमारा n यहाँ पे क्या है 1, तो t स्क्वायर बाय 2, और ये हमारी लिमिट्स वही अलग हो जाएंगी 0 टू t, और जो हमारा x की लिमिट हो जाएंगी, x का अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि x की पावर 1 की पावर 0 है, मतलब 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और 1 का मतलब यानी कि x की पावर 0, तो उसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो यानी कि x का x की रहेगा, और ये हमारी जो फाइनल इनिशियल और फाइनल लिमिट होंगी वो होंगी x1 टू x2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा बन गया u t 0 टू t प्लस ए टी स्क्वायर 0 टू t इक्वल्स टू x1 टू x2। तो जैसे मैंने बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल का जो फॉर्मूला लगता है हमारा, वही लगाएंगे, u t माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो ये u t हो जाएगा, u माइनस 0 0 आ जाएगा, मैंने लिखने की जरूरत नहीं है उसको, प्लस में ए टी स्क्वायर, और इस a से 0 मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे ए टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। और दोस्तों हमें पता है कि x2 माइनस x1 क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। x2 हमारा डिस्टेंस था, तो चेंज इन डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई कैलकुलस मेथड से। अब हमारी थर्ड इक्वेशन वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हमें पता है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सिंपल, इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, dx बाई dx का मतलब क्या होता है, अगर इसको कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो हम ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी अब क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो हम एक्सचेंज कर देते हैं, dv के नीचे dx ले आएंगे, dx के नीचे dt ले आएंगे, ये इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो ये हमारा बन गया dv बाई dx इक्वल्स टू dx बाय dt। ये मल्टीप्लाई का साइन है। नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब जैसे हमें पता है dx बाई dt की वैल्यू क्या है हमारी, dx बाई dt क्या होता है, v वेलोसिटी इक्वल टू कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। तो हम यहाँ पे इसकी dx बाई dt जगह v सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा v dv बाई dx
ठीक है दोस्तों। तो अब dx को यहाँ पे लेके आएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a dx v dv। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन है डिस्टेंस x, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जैसे मैंने बताया था x1 से लेके x2 तक, और a dx। और वेलोसिटी, यहाँ पे फंक्शन हमारा वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज होती है, u से लेके v पे। u ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा v dv। तो अब इंटीग्रेशन करना है वही सेम, यहाँ पे 1 dx का फंक्शन क्या है, dx के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, एक कांस्टेंट टर्म होगी, एक को हमने बाहर लिया x1 x2 और dx। सेम यहाँ पे v है, तो v की पावर 1 है, यानी कि v²/2 u2v। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा सिर्फ x, हाँ x1 to x2, और a हमारा एज इट इज़ बाहर रहेगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वाली, तो ये बन जाएगा हमारा a x2 माइनस x1, और यहाँ पे बन जाएगा v²/2 माइनस u²/2। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करी हैं, v की जगह एक बार v फाइनल वेलोसिटी और एक माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखो ये x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे s, और इसको s सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी टर्म बन जाएगी a s, और ये हमारा बन जाएगा v²/2 माइनस u²/2। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, फिर कॉमन जो भी कर लेना चाहे, v² माइनस u²/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये as यहाँ पे, अब 2 को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पे एज इट इज़ 2as इक्वल्स टू v² माइनस u², और यही हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो दोस्तों आपने सीखा, अब ये विदिन 12 मिनट्स मैंने आपको तीनों इक्वेशन ईजीली इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना सिखा दी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आई और ज़्यादा रिस्पांस मिला तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा ऐसी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।